बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ का जो बहुजन समाज है वो तैयार है और हर तरीके से तैयार है। तो बहन कुमारी मायावती जी ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगी जैसे एकदम से क्रांति जन्म लेती है। मेन स्ट्रीम मीडिया देश की कहती है कि मोदी नहीं तो कौन, यानी मोदी के पैरेलल देश में उनको कोई दिखता नहीं है, तो हम आज ऑप्शन देते हैं कि मोदी नहीं तो मायावती। क्यों नहीं होगी मायावती पर चर्चा? आप छोटे से गुजरात से आते हो, हम बड़े से उत्तर प्रदेश से आते हैं। आप 3 बार तो हम 4 बार के मुख्यमंत्री, चर्चा मायावती पर क्यों नहीं? सर सच्चाई ये है कि बहुजन समाज पार्टी बनना एक क्रांति थी। ये तो आजकल वैसी बात हो गई कि चोर चले हैं खजाना बचाने। जो पहले लोकतंत्र को लुटा के बैठे हैं, जिन्होंने इमरजेंसी में इस देश की सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाई, आज वो चले हैं कि मोदी से देश की रक्षा करेंगे। अरे पहले तुम अपने गलीबार में झांक के तो देख लो कि तुमने इस देश की कितनी धज्जियां उड़ाई हैं। और बात रही अव्वलों की, ये इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन में तुमने जब धज्जियां उड़ रही थी तुमने क्यों नहीं बचाया? यानी उनका जब तुम्हारा मौका आया तुम उड़ा रहे थे, जब उनका मौका आ रहा वो चुरा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये अब तुम इकट्ठा होकर ये कह रहे हो कि हम कम चोर हैं, ये ज्यादा चोर हैं, हमें मौका दे दो हम कम चुराएंगे। अरे भैया, फ्रांस हो या रूस हो चाहे भारत हो, क्रांति जब जन्म लेती है तो एकदम से लेती है। और जब भारत में क्रांति एकदम से उफान आएगी ना, तो बहन कुमारी मायावती जी ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगी जैसे एकदम से क्रांति जन्म लेती है। और लोकतांत्रिक संस्थाओं की इतनी मजबूत होंगी कि अगले 100 साल तक उनको कोई कमजोर करने वाला नहीं होगा। यूथ है, देखिए कि आपसे बड़ा बढ़िया सवाल बनता है, आपने बड़ा सही जवाब दिया विपक्ष को। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, कहते हैं कि जैसे ही केंद्र में सत्ता बनेगी हम जातिगत जनगणना करा के बहुजन और पिछड़ों को हक और हुकूमत दिलाएंगे। आप प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दीजिए, मायावती को इससे बड़ा न्याय क्या होगा? करिए, प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित क्यों नहीं करते हैं? सर ये कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। अच्छा जी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू तुम लोगों ने नहीं किया, वो हमने करवाई मजबूरी में, तुम्हें गठबंधन में शामिल होकर के। अब तुम कहते हो जब तुम्हारा चारों तरफ से सूखड़ा साफ हो चुका है, अब जब तुम्हारे कोई आगे पीछे बचा नहीं है, अब तुम्हें जातिगत राजनीति का सहारा लेना पड़ रहा है। तो वो राजनीति तो हम हमेशा से करते आए हैं, तो तुम पे लोग भरोसा करेंगे कि हम पे करेंगे? और दूसरा, बीजेपी जो ओबीसी ओबीसी कहती है, जब मंडल कमीशन लागू मान्यवर साहब ने करवा दिया तो तुम लोगों ने सरकार गिरा दी। और जब ओबीसी तुमसे खिसकने लगा तो राम मंदिर का मुद्दा ले आए। तुम धर्म का सहारा लेते हो और तुम जाति का सहारा लेकर के सरकार बनाना चाहते हो। अरे सामाजिक न्याय करना तो बहन कुमारी मायावती सीखो, जिन्होंने 3 सांसदों के बल पर पूरा भौचाल ला करके पूरे देश में खड़ा कर दिया था। सामाजिक न्याय, एक सवाल और बन जाता है, देखिएगा केंद्र के अटल बिहारी की सरकार एक वोट से गिराने वाली बहन मायावती है, और उसी देश के संसद के अंदर माननीय मुलायम सिंह यादव कहते हैं मोदी को कि मैं चाहूंगा कि दूसरी बार तुम प्रधानमंत्री बनो। फिर भी सवाल उठता है कि मायावती बी टीम है, यानी सब कुछ करोगे तुम और सवाल मायावती को कहेंगे कि बी टीम है। डर है क्या? सरकार आज पूरे देश के विपक्ष के लोगों पर सीबीआई और ईडी डाल करके उनको जेल में डाला जा रहा है। मेरा सवाल सीधा ये है, अखिलेश यादव जी पर क्यों नहीं डाली जा रही है ईडी और सीबीआई, जबकि वो इतने उल बबूल जवाब देते हैं, बयान आते हैं उनके। ये सीधी सी बात है कि उनकी संख्या मोटा मोटा 5% के आसपास है। मुस्लिम समाज के लिए उल्टे सीधे बयान देके अपने लिए जोड़ना चाहते हैं, और बीजेपी यही चाहती है। किस मुस्लिम समाज का बात कर? राज्यसभा अभी भेजा उन्होंने यूपी से, जया बच्चन जा सकती हैं फिल्म स्टार कई बार, लेकिन एक मुस्लिम चेहरा बता दे कि राज्यसभा में जाओ। बहन मायावती ने तो 4 सांसद भेज दिए 19 में। किस बात के आप मुस्लिम बात के ठेकेदार बनते हो? ये बेमतलब के ठेकेदार हैं। पोलराइजेशन करने में अखिलेश यादव जरूरी है बीजेपी के लिए। पोलराइजेशन तभी होगा जब अखिलेश यादव जिंदा रहेंगे। आप जरा सोचिए, अखिलेश यादव को जेल में डाल दिया, सारा का सारा जो वोट बैंक है वो शिफ्ट हो गया बसपा में, 1 मिनट में सरकार बनी बैठी है। इसीलिए अखिलेश यादव को जिंदा रखना जरूरी है। इसीलिए बी टीम बहन जी नहीं है, बी टीम ये लोग हैं जो ये कहते हैं कि दोबारा सरकार में आएंगे, इनके घरों में जाकर के दावत मारते हैं। सारे फोटो इंटरनेट पे वायरल है ना। अब अंधों को वही वाली बात है, अंधों को क्या वो लगाएं? अरे जब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है तो ये तो मीडिया वाली बात है, उल्टा सीधा भ्रमित कर करके दिखा रही है। साफ साफ दिख रहा है जनता को, साफ साफ कौन बी टीम है कौन। क्या कहेंगे सर, 24 के चुनाव में क्या बहन मायावती की वापसी हो रही है इस बार? देखिए, मैं अपना परिचय करा दूं, मैं एडवोकेट राजकुमार सिंह गुर्जर। और आपने बात की 2024 में बहन जी सत्ता में वापसी कर रही है। बहन कुमारी मायावती जी पहले की तरह इस बार भी मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। आने वाला परिणाम आपको बताएगा कि बहन जी 2024 में किस तरह मजबूती से वापसी कर रही है। उम्मीदें हैं कि इस बार समाज जो बार बार कहते थे कि भाई आज मान्यवर कांसीराम की जिस तरीके से आप लोग जयंती मना रहे हैं, 21वीं सदी के बार बार अम्बेडकर ने भी कहा, इन्होंने भी कि 21वीं सदी बहुजनों की होगी। अब लग रहा है कि केंद्र की सत्ता के लिए इस बार मेहनत बेहतर होगा। देखिए, पिछड़ा समाज जाग रहा है और इस बार
बीजेपी का जो राम मंदिर का मुद्दा है वो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। सभी पिछड़ा समाज, जो समता मूला समाज की परमादरणीय बहन जी ने कल्पना की, उसी के साथ लगकर इस बार 24 में बहन जी को वोट करने जा रहा है और मजबूती से इस बार बहन जी की सरकार बनने जा रही है। देश की अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, जिस तरीके से लगातार सर्वे दिखाए जा रहे हैं, उसमें जिस तरीके से बहन मायावती को निगलेक्ट किया जाता है, आपको क्या लग रहा है ये कोई एक षड्यंत्र के तहत किया जाता है? मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप जो छोटी मीडिया या यूट्यूब के माध्यम से चैनल पे अपनी हमारी खबर चला रहे हैं, आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो बड़े चैनल है, जो मोदी जी के द्वारा गोदी मीडिया का ठप्पा लेके घूम रहे हैं, ये षड्यंत्र यहीं से नहीं चल रहा। ये षड्यंत्र आपने बिहार के मुख्यमंत्री जो इस समय हैं, उनका नाम नीतीश कुमार जी, वो भी षड्यंत्र के तहत एक इंडिया नाम से गठबंधन बनाने का काम करा, सभी दल को मिलाने का काम करा। इस भारत के अंदर तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीएसपी को उन्होंने इस गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। ये षड्यंत्र के तहत था। जो बहन जी को उसने नेगलेक्ट किया, गठबंधन से दूर रखा और जाकर वो ये काम करने के बाद दोबारा बीजेपी में चले गए। षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी सभी स्तर से कर रही है और वो चाहती है कि बीएसपी ही इस गठबंधन में शामिल ना हो। हमारी नेता ने भी देख लिया कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में हमसे गठबंधन चाहते हैं। पूरे देश में जहां बीएसपी का अपना कोर वोटर है, बहन जी से ये लोग कांग्रेस चाहती है कि पूरे भारत में दलित वोट जो बहन जी के कहने पर ट्रांसफर होता है वो मिल जाए और पूरे देश में वोट ले ले और उत्तर प्रदेश में मात्र गठबंधन करें। बहन जी ने कहा है आइए पूरे देश में गठबंधन करते हैं, जहां ये लोग चाहते नहीं है। ये लोग सिर्फ बहन पर रखकर कनक छत्र भीतर काले के काले और शर्माते हैं नहीं जगत में जात पूछने वाले। ये तो लड़ाई 5000 साल की है, कोई आपकी लड़ाई थोड़ा ही है। ये लड़ाई है, यानी अब मौका है कि कम से कम इस लड़ाई को अंतिम पायदान पर ढकेलते हैं और लाते हैं सत्ता को, शासन में उसको जो आपके लिए काम करते हैं बहन मायावती जैसे चेहरे को। हाँ, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके माध्यम से आप ये मेरे नौजवानों को, क्या जवानी में रह के जो काम कर लिया जाता है ना, लोग कहते हैं जी रिटायरमेंट की बात करेंगे, रिटायरमेंट में 60 साल में तो तुम्हें सरकार नहीं उपयुक्त समझती कि तुम काम करोगे, तो राष्ट्र का क्या सत्ता क्या बदलोगे और सत्ता के लिए काम क्या करोगे? एक सवाल है, बहन मायावती को जिस तरीके से सड़कों पर आने की आहुति दी जाती है कि सड़कों पर आई इस उम्र में, आप चाहते क्या है कि भाई राजीव गांधी का कांड हो जाए? आप क्या चाहते हैं कि भाई इंदिरा गांधी वाला कांड हो जाए? क्या चाहते हैं मायावती के साथ? आखिर क्यों बार बार इस तरीके से उकसाया जाता है? देखिए, चलो हम मानते हैं कि बहन जी देखो उस एज फैक्टर भी आ रहा है, उस लायक देखो रोड पे भी नहीं आ सकती, लेकिन हम मानते हैं कि जो छोटा कार्यकर्ता है या मान लीजिए विधानसभा लेवल का है, जिले लेवल का है, या मान सपोज करो जो ब्लॉक लेवल का है या उससे नीचे का सेक्टर लेवल का है, उनको हर मोहल्ले में गली में नुक्कड़ सभाएं करनी पड़ेंगी। ठीक है ना? जो कुछ लोग अभी जो भ्रमित लोग हैं हमारे, वो सब लोग इकट्ठे होना है। एक होते तो बहन मायावती की वापसी हो सकती बिल्कुल पक्का। जब इनको नुक्कड़ सभा, चाहे 100 आदमी इनकी नुक्कड़ सभा हो, हर गली में, ये गली में, उस गली में, हर गली में नुक्कड़ सभा होनी चाहिए। सारा हमारे जो 22% 24% है ना, एक झंडे के नीचे वोट बिल्कुल पक्का है। 22% कह रहे हैं कि भाई बोलना पड़ेगा। 22 आप बोलोगे तो 22 लगभग मुस्लिम आबादी, यानी जादुई आंकड़े के पास 50 पे पहुंच रहे हो। सत्ता बदलना है तो बोलना तो पड़ेगा। कब तक चुप रहोगे? बहुत कुछ दिया मान्यवर कांशीराम ने, बहुत कुछ दिया मायावती ने, अब रिटर्न गिफ्ट का समय है। हाँ, रिटर्न गिफ्ट के लिए तो जनता तैयार है। बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ का जो बहुजन समाज है वो तैयार है और हर तरीके से तैयार है। आप देखेंगे जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। ये जनता को केवल ठगने के लिए है। गठबंधन क्या है? बहन कुमारी मायावती ने वो किया समाज से, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, जो अपर कास्ट के, जो मानते हैं कि बाबा साहब की विचारधारा पे हमें चलना चाहिए, तो उनके साथ में गठबंधन किया है और ऐसे ही यहाँ पर प्रत्याशी बहन कुमारी मायावती जी ला रही हैं और वो जीतेंगे। ये 100% सच है कि हम यहाँ पर टक्कर देंगे और हर सूरत में हम जीतेंगे और बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। सीधा सवाल है, इंडिया गठबंधन बड़ी जोरों से चर्चा है कि वे सत्ता उखाड़ेंगे केंद्र की। चलिए, एक इंडिया गठबंधन से सीधा सवाल है, आपके गठबंधन में ना मुस्लिम समाज का कोई बड़ा चेहरा है, यानी कि एएमएम चीफ अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है। आपके गठबंधन में बहन मायावती यानी दलित समाज की सबसे बड़ी लीडर नहीं है, 4 बार की मुख्यमंत्री नहीं है, तो 2 बड़े धड़े यानी 50% वोटर आपके साथ नहीं। आप कहते हैं इंडिया गठबंधन, किस बात का गठबंधन मायावती के बिना? नहीं, ये देखिए गठबंधन, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये गठबंधन है ही नहीं। देखो असलियत में क्या है कि जब इन्होंने बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटक के अंदर पहला सम्मेलन किया तो ना तो कोई दलित को बुलाया। यहाँ पे अगर हम बात करें, बहन जी को बुलाया जा सकता था, बिल्कुल ठीक है, या प्रकाश राव अम्बेडकर जी को बुलाया जा सकता था, या आप जो है चंद्रशेखर, किसी को भी, जो भी हमारे दलित नेता है, किसी को नहीं बुलाया। वो समझते ही नहीं है, हमें वो पीछे लगा के रखना चाहते हैं और हम चाह रहे हैं कि हम ऐसे भाग ले। हमारे, आपने देखा होगा कि अगर कोई दावत में ना बुलाए तो बगैर बुलाए तो कोई जाता नहीं है।
किसी दावत में जाएंगे तो बगैर बुलाए चले जाएगा, कितना अपमान होगा। तो ये हमें समझना होगा कि वो हमसे केवल और केवल पीछे लगा करके रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि समाज के। जी जी लेना चाहूंगा आपसे, बार बार गठबंधन क्यों, सीधा एक सवाल है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बहन मायावती? देखिए उनके काबिल कौन है गठबंधन में? देखिए ये विपक्ष आज ईडी और सीबीआई के नाम से जो डरा हुआ है, ये बहन जी को कभी आगे लाना ही नहीं चाहते। ये सिर्फ मीडिया में उलूल जुल खबर चलाकर इस तरह की खबरें चला रहे हैं। ये बहन जी को कभी भी प्रधानमंत्री घोषित नहीं करना चाहते। ये तो वो लोग हैं, आप देखेंगे बाबा साहब को इन्होंने भारत रत्न देने का काम